नमस्कार, मैं ईशा राठौर। आप देख रहे हैं एचसी न्यूज। हरिद्वार के भेल सेक्टर 1 में स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भवन सेक्टर 1 में 74वें स्वतंत्रता दिवस पर एसी एसोसिएशन के द्वारा ध्वजारोहण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए हरिद्वार से नवीन कुमार की यह रिपोर्ट। हरिद्वार के भेल सेक्टर 1 स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भवन सेक्टर 1 में 74वें स्वतंत्रता दिवस पर एससी एसोसिएशन के द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क को लेकर पूरा ध्यान रखा गया। कार्यक्रम में उपस्थित समाज के वक्ताओं ने बताया कि यह पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी पूरा योगदान रहा है। नई शिक्षा नीति को लेकर उन्होंने कहा कि आज हमारा समाज जागरूकता के साथ आगे बढ़ रहा है। हम सभी इसको लेकर प्रयासरत हैं। हमारे एसोसिएशन के द्वारा इसको लेकर लगातार काम किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के बाद शिक्षा पर भी असर पड़ा है। देश की आर्थिक व्यवस्था पर भी कोरोना वायरस का बहुत ही गहरा असर पड़ा है। जहाँ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है और नवोदय विद्यालय, राजीव गांधी विद्यालय और इस तरह के और आवासीय विद्यालय के लिए बच्चों की तैयारी की जाती है और ये शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क है। हमें गर्व है कि हमारी 30 लड़की पास हुई और उनमें से कुछ बच्चों के हमारे 80% तक नंबर आए। ये हमें इस बात का गर्व है और ये शिक्षण संस्थान करीब 4 या 5 साल से चल रहा है और दिनों दिन तरक्की कर रहा है। पूरे देश के अंदर आज स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन देश के अंदर एक कहीं भय का माहौल है, जिसकी वजह से एक राष्ट्रीय स्तर पर एक बीमारी फैली हुई है जिसको कोरोना के नाम से जान रहे हैं। लेकिन इस कोरोना में भी हमारे जो गरीब लोग हैं बहुत प्रभावित हो रहे हैं। सरकारें इसका खुला वो कर रही हैं। एक तरह से कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रहे हैं। नाजायज़ फ़ायदा से उठा रहे हैं कि किसी को कोरोना हुआ नहीं हुआ, झूठी रिपोर्ट बना के सरकार से पैसा उठा जा रहा है। ये भी देखने में आ रहा है। एक डॉक्टर का अभी स्टेटमेंट आया था कि लगभग 150 मौतें उसके हाथ से हुई हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव नहीं थे। तो जब देश के अंदर इस तरह का हमारे डॉक्टरों का, हमारे जो खैर खवा हैं लोगों का ऐसा माहौल होगा तो निश्चित रूप से भय का माहौल पैदा जरूर होगा। कहना चाहेंगे इस डॉक्टर अम्बेडकर भवन के अंदर हम लोग जो बच्चों का शिक्षा का कार्य करते हैं, शिक्षित करने का कार्य करते हैं, ये भी इस कोरोना की वजह से बंद पड़ा हुआ है क्योंकि बच्चों को डिस्टेंस के साथ बैठा कर हम यहाँ पढ़ा नहीं सकते। सरकार के आदेश नहीं हुए हैं। पूरे देश के शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है इस पर और इस शिक्षा का ही असर जो है देश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर जाएगा। सब बच्चों का ये साल खराब हो चुका है। और दूसरे क्या है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है इसकी भी बहुत बड़ा प्रभाव देश के ऊपर पड़ा है और देश के नहीं, हम तो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था में फर्क पड़ा है। कहाँ तो ये सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी, इसके बारे में मैं 2 शब्द और कहना चाहूँगा। ए चौकीदार तू सच सच बोल, आया था इतिहास बदलने, बदल दिया तूने भूगोल। तो भूगोल की स्थिति जो हमारी बदली है इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आज नहीं तो कल जरूर पड़ेगा। हमारे भारत का 74वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता था, लेकिन इस वर्ष कोरोना की वजह से कम संख्या में डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए स्वतंत्रता दिवस 74वां मनाया गया। 74वां स्वतंत्रता दिवस हमारे समाज के लिए, ऐसे समाज के लिए संविधान की सुरक्षा का जरूरी है। हमें संविधान की रक्षा करने के लिए हमें 15 अगस्त और ये 26 जनवरी का महत्व संविधान की बदौलत मिलता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में हमें जो अधिकार दिए थे, हमारी नीति बनाई थी, अस्पृश्यता कानून समाप्त किया था और साथ ही उच्च शिक्षा में हमारे समाज के एससी के लोग बाग काफ़ी IAS PCS में उच्च श्रेणी में जा रहे हैं। लेकिन नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री 2020 लाए हैं, उसमें निम्न वर्ग के लोगों को हायर एजुकेशन में वंचित रखा जाएगा। सभी शिक्षा के यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल को निजीकरण की तरफ प्रयास चल रहा है। हमारा समाज जागरूक है, पढ़ा लिखा है, तभी अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ रहा है। और हमारा BHL संस्थान यहाँ पर जो है व्यक्तिगत और पारिवारिक सभी समाज के एससी का आरक्षण के अनुसार जो मिला था आरक्षण रहेगा। हमारा समाज आगे बढ़ेगा क्योंकि धन संपत्ति हमारे समाज पर नहीं थी। अनुसूचित जाति के लोगों को पढ़ाई करके ही आगे बढ़ने का अवसर मिला था और विकास करते रहेंगे। और हमारे एसोसिएशन अम्बेडकर भवन चल रहा है, उसमें जो है काफ़ी हमारे बच्चों को जो संविधान में लिखा था, डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो शेरनी का दूध है वो दहाड़ेगा जरूर।
सभी देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे साथी सीपी सिंह ने बताया, जो भारत सरकार 2020 में जो नई शिक्षा नीति लगा रही है, जिससे निम्न समाज SC, ST, OBC इस नई शिक्षा नीति से एजुकेशन से वंचित रह जाएगा। हमारा सभी से यही कहना है, इस शिक्षा नीति को बहुत बारीक से तैयारी करके पढ़ा जाए और इससे होने वाले समाज के नुकसान से बचाया जाए। और सभी को मैं एक बार फिर 74वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं। और हमारा समाज जो आज आगे बढ़ रहा है, वो बाबा साहब के संविधान की वजह से बढ़ रहा है। मैं उस संविधान को सलाम करता हूँ इस बात के लिए कि बाबा साहब ने इस संघर्ष के बाद ये जो हमें अधिकार दिया है, वो हमारे सुरक्षित रहने चाहिए। भारत सरकार 2020 में जो नई शिक्षा नीति लाई है, वो सब निजीकरण की तरफ जाएगा। जो हमारे स्कूल कॉलेज प्राइवेट हो जाएंगे तो हमारे बच्चे उस शिक्षा से वंचित रह सकते हैं। तो हमारा उसका विरोध है और हम चाहेंगे कि ये स्कूल प्राइमरी स्कूल रहें, सरकारी स्कूल रहें और हमारे बच्चों को जिस तरह से शिक्षा मिल रही है वो शिक्षा मिलती रहे। हरिद्वार में बाढ़ नियंत्रण और जिला प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों के साथ बाढ़ की तैयारियों को लेकर समीक्षक बैठक की। देखिए हरिद्वार से हरीश कुमार की रिपोर्ट। पहाड़ों और मैदानी क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। हरिद्वार में कई दिनों से गंगा उफान पर होने के चलते मैदानी क्षेत्रों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आज हरिद्वार में बाढ़ नियंत्रण और जिला प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों के साथ बाढ़ की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की। प्रेमनगर आश्रम में की गई समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी सी रविशंकर सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। सतपाल महाराज ने बताया कि बाढ़ से निपटने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी की हुई है। उन्होंने कहा कि गंगा खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे बह रही है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहा है। साथ ही बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। बरसात की वजह से शहर में जहां भी जल भराव हो रहा है उसको भी चिन्हित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 200 आपदा मित्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। के लिए निर्देश दिए गए हैं और ये बताया गया है कि इसके लिए तत्काल कार्रवाई करें। हमने जो है इस समय 12 बाढ़ चौकियां जो है 24/7 दिन रात कार्य कर रही हैं और सिंचाई विभाग का कंट्रोल रूम जो है कार्य कर रहा है। हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी भी खतरे के जल स्तर से 1 मीटर नीचे हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ जल भराव होता है, वो कुछ शहर की टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि लोग मलबा लेकर के सड़क पर डाल देते हैं, वो पार्ट ऑफ द रोड बन जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, पानी भर जाता है। ऐसे 30 करीब हमारे जल भराव हैं और 97 बाढ़ इससे बड़े संवेदनशील हैं, तो उनको हमने आइडेंटिफाई किया है। उसके लिए हम कार्य योजना आगे बनाएंगे ताकि वाटर लॉगिंग ना हो। इसके साथ साथ सेटेलाइट फोन दिए गए हैं, वायरलेस चौकियां काम कर रही हैं, पानी की टंकियां लगाई गई हैं और खोज और बचाव के उपकरण जो है जिसके अंदर आस्का लाइट्स हुआ, लाइफ जैकेट्स हुआ, लाइफ बॉय हुआ, रोपवे हुआ, सायरन हुआ, आपदा राहत वाहन हुए, ये सब उपलब्ध कराए जाए। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में योग गुरु बाबा रामदेव आचार्यवाल के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। देखिए हरिद्वार से हरीश कुमार की यह रिपोर्ट। आज पूरे देश में 74वें गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरिद्वार में भी आज पतंजलि योगपीठ में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। IPL को लेकर देश भर में मांग उठ रही है कि IPL से चाइना और चाइनीज कंपनियों का कब्जा हटना चाहिए। हालांकि देश में टाटा बिरला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अगर यह कंपनियां अपने हाथ खींच लेती है तो पतंजलि देश का साथ देने के लिए तैयार है। हम लोकल को ग्लोबल बनाने में और लोकल के लिए पूरे देश को वोकल होने में हम प्रेरित कर रहे हैं। और जहाँ तक IPL का प्रश्न है, हमारे सामने बहुत तरफ से ये बात आई कि अब चाइना का कब्ज़ा इस देश से हटना चाहिए,
चाइनीज़ कंपनी IPL आदि को स्पॉन्सर करती थी, तो अभी भी इस देश में टाटा से लेकर के, बिरला से लेकर के और तमाम तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। लेकिन यदि ये बड़ी कंपनियां यदि हाथ खींच लेती हैं तो फिर पतंजलि तो हर तरह से देश का साथ देने के लिए तैयार है। इस मौके पर कोरोना को लेकर वैक्सीन बनाए जाने का दावा किए जाने पर बाबा रामदेव ने कहा कि दुनिया में जो भी वैक्सीन बनेगी, पहले तो उसका असर कितने दिन रहेगा, 3 महीने या 6 महीने, यह कह पाना मुश्किल है। जो वैक्सीन बन रही है यह व्यक्ति की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बन रही है। अभी 1-2 साल यह नहीं कहा जा सकता कि यह कोरोना की वैक्सीन है। अगर कोई एलोपैथ में ऐसी वैक्सीन बनती है तो इस बात का दावा करती है। जो भी दुनिया में वैक्सीन बनेगी, पहले तो उस वैक्सीन का असर कितने दिन तक रहेगा, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, कितने दिन तक वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखेगी। क्योंकि जो भी वैक्सीन बनेगी वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, कि जिससे कि हम कोरोना से लड़ सकें। ये अभी 1-2 साल पहले कोई भी नहीं कह सकता। और यदि कोई कहता है कि हमने ऐसी एलोपैथी में कोई दवा बना ली है, वैक्सीन बना ली है, जिससे कि ज़िंदगी भर के लिए आदमी की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो ये धोखा है। दूसरी बात, हमने जो स्वासारी और कोरोनिल बनाया उससे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ रही है। लाखों लोग 3 से 5 दिन के अंदर ही उससे कोरोना से नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव से। ये कितनी बड़ी बात है। और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इन वैक्सीन्स का क्या क्या साइड इफेक्ट्स होगा ये आने वाले 3 से 5 वर्षों के बाद पता लगेगा। और कोरोना के पेशेंट नेगेटिव होने के बाद में भी उनमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, माने उनको लंग की प्रॉब्लम से लेकर के स्ट्रेस, डिप्रेशन से लेकर के अल्जाइमर, पार्किंसन, पैरालिसिस से लेकर के किन किन कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है, ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन जो योग और आयुर्वेद का प्रयोग करेगा वो किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन से बचेगा, क्योंकि एलोपैथी की दवाइयाँ सिम्टम्स के ऊपर काम करती हैं, योग आयुर्वेद सिस्टम पर काम करता है, सिस्टमिक है, ये हमारे तंत्र को अच्छा करता है। तो कोई भी षड्यंत्र को से लड़ने के लिए हमें ताकत कि यह जीवन भर व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ा देगा तो यह धोखा है। उन्होंने कहा कि हमने जो कोरोनिल बनाई है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। उसको यूज़ करने से कोरोना के पॉजिटिव व्यक्ति 3 से 5 दिन के अंदर नेगेटिव आ रहे हैं, साथ ही उसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। लेकिन एलोपैथ में वैक्सीन बनाने का दावा किया जा रहा है, उसके साइड इफ़ेक्ट का 3-4 साल के बाद पता लगेगा। इन वैक्सीन से आदमी के फेफड़ों के साथ साथ अन्य अंगों में भी समस्या होगी, यह बाद में पता चलेगा। पर जो योग और आयुर्वेद का प्रयोग करेगा उसे तो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। इस मौके पर पतंजलि योग पीठ के महामंत्री आचार्य बालकिशन ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत में देश कई समस्याओं से जूझ रहा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रजातंत्र के जाल से निकलना होगा। इसके लिए देश में शिक्षा व्यवस्था और स्वरोजगार के क्षेत्र में अधिक काम करने की आवश्यकता है। पतंजलि योग पीठ इसी क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभा रहा है। राजनीतिक रूप से तो हम आज़ाद हो गए, लेकिन आज़ादी की 74वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाते हुए भी हमें कहते हुए अफसोस है कि आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से अभी भी हम पराधीनता की गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। लगभग 50 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। आज स्वतंत्र भारत में भी 1835 में जो लॉर्ड मैकाले पाप करके गया, इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके उसने भारत की अध्यात्म पर आधारित शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। वही ढांचागत रूप से शिक्षा व्यवस्था इस देश में अभी भी कायम है। हमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था को पुनः कायम करना पड़ेगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से और जो नई शिक्षा नीति है उसके माध्यम से इस दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। भाषा की दृष्टि से भी आज गुलाम है। अपनी राष्ट्रभाषा का, अपनी मातृभाषा का गौरव हमारे हृदय में उतना नहीं है जितने अंग्रेजी भाषा का गौरव है। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर मैं संपूर्ण देशवासियों को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार आप सबको शुभकामना अर्पित करता है। आज़ाद भारत में भी आज हम विविध तरह के समस्याओं से ग्रसित हैं। उन विविधता समस्याओं की परतंत्रता से मुक्त होने के लिए
हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए यदि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में और अपनी संस्कृति, परंपरा और संस्कार आश्रित जो हमारी जितने भी विधाएं हैं उन परंपराओं के विषय में काम करेंगे तो यह भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। और पतंजलि इन सारे आयामों को टच करते हुए आज पतंजलि के माध्यम से रोजगार के क्षेत्र में लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और यदि परोक्ष रूप से देखें तो करोड़ों लोगों को परोक्ष रूप से आज रोजगार से, जीवन निर्वहन के साधन से जोड़ा है। शिक्षा के विषय में आचार्य कुलम से लेकर के, वैदिक गुरुकुलम से लेकर के, विश्वविद्यालय से लेकर के और हमारा आयुर्वेद महाविद्यालय से लेकर के भारतीय शिक्षा बोर्ड तक की कल्पना और उसके लिए साकार करते उसको आगे बढ़ाने का कार्य पतंजलि के द्वारा हो रहा है। स्वास्थ्य के विषय में कि योग और आयुर्वेद को और प्राकृतिक चिकित्सा को आधार बना करके आज पूरे देश के अंदर में 2000 से ज़्यादा हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं। यहाँ पर NABL एक्रेडिटेड पूरा लैब है, NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, नेचुरोपैथी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो इसके माध्यम से हम लोग प्रतिवर्ष करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। लाखों हमारी योग की कक्षाएं चल रही हैं, उसके माध्यम से भी हम योग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और इसके अलावा संस्कृति और परंपरा और मूल्य पर नशा से मुक्ति के लिए, विकार और वासनाओं से मुक्ति के लिए हमारी संस्कृति और परंपरा के से लोग जुड़ें, इसके लिए श्री स्वामी जी और पूरी हमारी पतंजलि योगपीठ परिवार की टीम अहरनिश कार्य में लगी हुई है। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए SC न्यूज।